और बरास का हर नमूना मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर बनता है। पहले धात को भट्टी में पकाया जाता है, मतलूबा साइज और शक्ल देकर फनपारे का नक्शा खींचा जाता है, फिर काट और तराश के मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर मनचाही शक्ल में ढाल लिया जाता है। इन दस्तकारियों की इंफरादियत के बाइस बैरूने मुल्क इन्हें नवादरात की हैसियत हासिल है। बनाने वालों को अपने काम पर फख्र जरूर है, लेकिन इस फन की हौसला शिकनी और कम मुआवजा कारीगरों को मायूस कर रहा है। काम पहले ज़्यादा होता था बहुत, और अब ज़रा काम जो है ना कम है। काम जो है ना चाइना की वजह से बहुत डाउन हो गया है। वो सस्ता है, हमारा काम महंगा होता है, इसलिए लोग कम खरीदते हैं। हमारे काम पे भी असर पड़ा हुआ है बहुत। मजदूरी कर रहे हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये जो असल जो बात है वो बस सरमायादारों के हाथ में है सारा कुछ। मैंने अपने किसी बच्चे को इस लाइन में नहीं डाला। उजरत नहीं मिलती, इसलिए ये लोग काम छोड़ते जा रहे हैं। नई आदमी आने की कोशिश नहीं करता इस काम, जो भी है ना पुराने काम कर रहे हैं बस। पहले 200-300 रुपए किलो बरास होता था, तो कोई 1000 रुपए का माल लाता था तो अपना काम कर लेता था। अब 1000 रुपए किलो बरास है। पीतल में सामान बनता था, वो लोहे में बनना शुरू हो गया, सिल्वर में बनना शुरू हो गया। वो भी चंद लोग हैं वो ये लोहे का और जो है अपना सिल्वर का ये पायदार नहीं है। कॉपर बरास जो है उसकी तो अपनी शान है। बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स को खासी मकबूलियत हासिल है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बरामदी मराद मिलना बंद हुई तो ताजिर खसारे में चला गया। पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान 18% देती थी एक्सपोर्ट के ऊपर, अब वो कुछ भी नहीं देते। अपने सोर्सेज के मुताबिक हम बाहर जाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं और मुल्कों में करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सहूलतें ना होने की वजह से अफसर टाइप बंदे जाते हैं या चैम्बर के बंदे जाते हैं जिन्हें हैंडीक्राफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इन फनपारों पर दस्ती काम करने वाले कहते हैं कि दीगर ममालिक की तरह बैरूने ममालिक जाकर उन्हें भी मुफ्त स्टॉल लगाने की सहूलत दी जाए, जहां वो अपने काम का अमली मुजाहरा करें, ताकि पाकिस्तान के दम तोड़ते हुनर को दोबारा जिंदगी मिल सके।